discuss that what is speech. Speech, it means the expression, the ability to express thoughts and feelings by articulate sound. अब जो स्पीच होती है, जैसे मैं अभी आपसे कोई भी सेंटेंस बोल रही हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से फ्रेम कर रही हूँ और आप तक पहुंचा रही हूँ, वही क्या है, स्पीच है. अब स्पीच है तो उसके इंग्रेडिएंट्स भी होंगे, क्योंकि हर चीज के इंग्रेडिएंट्स तो होते ही हैं. सेम एग्जैक्टली विल डिस्कस दिस बाय एन एग्जाम्पल. सो दिस इज अ बिल्डिंग. ये एक बिल्डिंग है. अब किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इंग्रेडिएंट्स तो लगे ही होंगे. फॉर एग्जांपल जैसे ये बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें लगा होगा वुड, सीमेंट, ब्रिक्स, मेटल, मिरर, क्ले, ऑल दिस थिंग वी रिक्वायर टू मेक अ बिल्डिंग. सेम एग्जैक्टली कोई स्पीच है, उसको भी बनाने के लिए हमें उसके इंग्रेडिएंट्स लगे होंगे. सो विल डिस्कस इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्पीच. इट मीन्स इसके पार्ट्स. सो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. सो विल डिस्कस दिस बाय amazing story. So once upon a time there was a family called Grammar. In a family a couple lived together. जो कपल थे उनका नाम था मिस्टर नाउन और जो उनकी वाइफ थी उनका नाम था मिसेस वर्ब. अब इनके 3 बच्चे थे. एक था बेटा और 2 बहुत प्यारी प्यारी सी, ब्यूटीफुल सी, एडोरेबल सी, टॉल, क्यूट, सारी क्वालिटीज उनमें ऐड कर लो. वो उनकी 2 डॉटर्स थी. अब जो नाउन है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. हम चाइल्डहुड से ये पढ़ रहे हैं कि संज्ञा मतलब को क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं. लेकिन मैं तो बोलूंगी नाउन सब चीजें हैं. और यहाँ पे भी जो नाउन है वो हर चीज देखते हैं. ही इज द ओनर ऑफ द फैमिली, मतलब उनको हर चीज देखनी रहती है. अब जो उनकी वाइफ है वह, मम्मा का क्या काम होता है, मम्मा का काम होता है घर को पूरी तरीके से मेंटेन करना, हर चीज़ को देखना. हाँ, वो हर चीज़ को संभालती हैं. तो वर्ब का भी यहाँ पे ये रोल है. वर्ब माने जितने भी एक्शन है, जो भी काम है, दुनिया के जितने भी काम है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, उठना. जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो टीच, आप पढ़ रहे हो, इट मीन्स स्टडी. तो ये सब क्या है, ये वर्ब है. आफ्टर दैट इनका जो बेटा रहता है प्रोनाउन. प्रोनाउन, अब मम्मा को अगर कुछ भी मंगवाना है, पापा तो ऑफिस चले गए, तो वो किससे बोलेंगी, वो बोलेंगी प्रोनाउन से कि बेटा जाके ये चीज़ ले आओ क्योंकि ये चीज़ घर में नहीं है. तो जो भी नाउन की एब्सेंस में काम करे वो क्या होता है, प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल अरुण इज हेयर. अरुण यहाँ पर है लेकिन वह क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है. ही इज स्टडिंग. तो मैंने अरुण का नाम ना लेते हुए अरुण को कैसे रिप्लेस कर दिया, मैंने अरुण को ही से रिप्लेस कर दिया. तो अगर कोई मेल है, मतलब कोई लड़का है या कोई मेल पर्सन है, तो उसको हम ही से रिप्लेस कर देंगे. उसी जगह अगर कोई फीमेल है, फॉर एग्जाम्पल राशि मैम इज एन इंग्लिश टीचर. शी टीचेस अस वंडरफुली. तो यहाँ पे राशि मैम का फिर से नाम ना लेते हुए उनको हमने कैसे रिप्लेस कर दिया, शी से रिप्लेस कर दिया. तो अगर कोई लड़की है तो उसको शी से रिप्लेस कर देंगे. और अगर कोई चीज है, जैसे इट इज अ स्क्रीन, ये स्क्रीन है, तो उसको थिंग्स को हम कैसे रिप्लेस कर देंगे, इट से रिप्लेस कर देंगे. नाउ आफ्टर दैट एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो इनकी छोटी वाली बेटी है, इनकी यंगर डॉटर है, उसका नाम है एडजेक्टिव. अब छोटे बच्चे तो इतने ध्यान देते नहीं हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है. तो जो एडजेक्टिव है वो ज़्यादा क्लोज रहती है अपने पापा के एंड भैया के. वो हमेशा उन्हीं को इन्फेसाइज करती है दैट माई फादर इज़ अ वंडरफुल मैन एंड माई ब्रदर ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. तो जो भी अगर नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है. आफ्टर कम टू एडवर्ब. एडवर्ब जो होती है वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की होती है, मतलब वो एडजेक्टिव से बड़ी रहती है तो ज़्यादा मैच्योर रहती है. तो जो भी चीज़ें होती हैं वो समझती है, तो वो ज़्यादा क्लोज रहती है वर्ब के, एडजेक्टिव के, और इवन खुद को तो देखती ही दिखती है. आफ्टर दैट उसको इनसे कोई मतलब नहीं है, नाउन से और प्रोनाउन से. वो हमेशा अपनी मम्मी को और अपनी बहन को और खुद को देखती है.
तो एडवर्ब क्या होता है? जो हमेशा क्वालिटी बताता है वर्ब की, एडजेक्टिव की और खुद की भी. फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ वंडरफुल वूमेन. वंडरफुल वुमेन, अब वुमेन की क्वालिटी क्या बता रहा है? वंडरफुल. तो वंडरफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया. अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया शी इज वेरी वंडरफुल वुमेन, तो अब वंडरफुल तो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव की भी क्वालिटी क्या बता रहा है? वेरी. तो वेरी क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया. आफ्टर दैट प्रेपोजिशन. अब प्रेपोजिशन और कंजक्शन जो होते हैं वो उनके सर्वेंट्स रहते हैं. जो प्रेपोजिशन होता है वो नाउन का सर्वेंट रहता है, मतलब ऑफिस का उनको पूरी चीज़ें देखनी रहती है, मतलब नाउन से पहले आके उनका पूरा सफाई कर दे, क्लीनिंग कर दे, डस्टिंग कर दे, जो भी चीज़ है वो सब कर दे, वो कौन करता है? प्रेपोजिशन करता है. तो प्रेपोजिशन का क्या काम रहता है कि नाउन से पहले पहुंच के हर चीज़ को देखना. तो प्रेपोजिशन विच कम्स बिफोर नाउन टू शो इट्स रिलेशन. जैसे मैंने बोल दिया मैं कार से आई हूँ, आई कम बाय कार. कार क्या है? नाउन है. अब नाउन के आगे लग के उसकी पोजीशन बता रहा है, तो बाय क्या हो गया? हमारा प्रेपोजिशन हो गया. आफ्टर दैट कंजक्शन. कंजक्शन जो होता है वो उनके फैमिली का नौकर रहता है, राबू काका बोल लो उनको. तो जो राबू काका हैं वो सबको जोड़ने का कि आज क्या बनेगा, इनको क्या अच्छा लगेगा, वो चीज़ देखता है कंजक्शन. तो कंजक्शन का जो काम रहता है वो कोई भी वर्ड्स और सेंटेंसेस, फ्रेजेस को जोड़ने का काम रहता है. फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम. अब राम एक वर्ड एंड हुआ, फिर मुझे श्याम भी ऐड करना है कि श्याम भी है, तो राम और श्याम इसमें एंड जोड़ दिया, तो एंड क्या हो गया? हमारा कंजक्शन. जंक्शन माने क्या होता है? जंक्शन जैसे हम स्टेशन पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी जंक्शन लिखा रहता है जहाँ पे हमें ट्रेन्स मिलती हैं. तो इसका भी क्या काम होता है? एक लिंकिंग का काम होता है कि जहाँ पे जाके हम लिंक कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो कंजक्शन का. जैसे मैंने बोला कि मैं कल एब्सेंट थी, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे. क्योंकि अब एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज आई वॉज नॉट वेल. अब दूसरा सेंटेंस जब मुझे जोड़ना है तो मैं किसका यूज़ कर रही हूँ? बिकॉज का यूज़ कर रही हूँ. तो बिकॉज क्या हो गया? हमारा कंजक्शन हो गया. आफ्टर दैट इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन इट मीन्स आउच, वाओ, ओ, वंडरफुल. जो भी हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आता है ये होता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क. तो जब भी कोई भी सेंटेंस में हमारे एक्सक्लेमेशन आ रहा है कोई भी वर्ड में, जैसे वाओ, ओ, तो ये हमारा क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है. आफ्टर दैट विल डिस्कस दिस वन बाय वन more detailedly. So, a noun is the name of a person, place or thing. From the childhood we are learning this thing कि संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली होता क्या है. तो मैं तो बोलूँगी कि नाउन द नेम ऑफ एनीथिंग. जो भी नाउन क्या होता है? जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मेरा नाम राशि अस्थाना, ठीक है, आपका नाम अरुण, सोनिया, ऑल दिस नेम्स आर नाउन. आफ्टर दैट फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन भोपाल. मैं भोपाल में रहता हूँ. अब भोपाल क्या है? भोपाल सिटी का नाम है, तो सिटी का नाम है तो वो क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया. राम इज अ बॉय. राम क्या है? किसी पर्सन का नेम है, तो राम क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया. आफ्टर दैट दिस इज अ टेबल. ये एक टेबल है. टेबल क्या है? थिंग है, तो थिंग क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया. आफ्टर दैट प्रोनाउन. तो प्रोनाउन जैसे फैमिली में भी देखा था, मम्मा को कुछ भी मंगवाना है तो किससे बोलेंगी? अपने बेटे से बोलेंगी. तो ये बेटे आ गए. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. तो प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो कि नाउन की प्लेस पे यूज होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अरुण इज हेयर. अरुण यहाँ पर है, क्या कर रहा है? वह खेलता है. ही प्लेस. अब ही है, सिंगुलर है, तो एसएस और पीपी का रूल हमेशा याद रखना कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं. और वर्ब जो होती है ऑलरेडी प्लूरल होती है. जैसे मुझे बोलना है कि मैं पढ़ती हूँ, तो आई स्टडी. अब स्टडी में तो ये तो नहीं हो जाएगा कि स्टडीज हो जाएगा. अगर मुझे बोलना है वह पढ़ती है, तो शी या ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगा देंगे? शी स्टडीज.
आफ्टर दैट आई रीड अ बुक, मैं बुक पढ़ती हूँ। तो राशि अस्थाना रीड्स अ बुक नहीं हो जाएगा, राशि अस्थाना को रिप्लेस कैसे कर दिया, आई से रिप्लेस कर दिया। आफ्टर दैट विल डिस्कस नेक्स्ट, दैट इज एडजेक्टिव। अब जो एडजेक्टिव होती है वो घर की छोटी सी यंगर डॉटर रहती है उनकी। एंड एडजेक्टिव टेल्स समथिंग अबाउट नाउन और अ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ वंडरफुल, शी इज अ वंडरफुल, शी इज अ वंडरफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, ये गर्ल की क्वालिटी बता रहा है कि गर्ल क्या है, ब्यूटीफुल है। तो गर्ल क्या है, हमारे नाउन है, लड़की सुंदर है, लड़की की क्वालिटी बताया जा रहा है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। कमला हैज 2 सिस्टर्स, कमला की 2 बहन है। अब बहन क्या है, नाउन है। तो सिस्टर्स की क्वांटिटी, ये क्वांटिटी में भी हो सकता है और क्वालिटी में भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की क्वालिटी या क्वांटिटी बताना वही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। किसी भी चीज़ नहीं, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी और क्वांटिटी बताना। फॉर एग्जाम्पल, कमला 2 बहनें हैं, तो बहन की क्वांटिटी बता रहा है, दैट इज 2। आफ्टर दैट वर्ब, verb is a word that shows an action, state or a position. Action मतलब मैं अभी पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो ये क्या हो गया हमारा, एक्शन हो गया। आफ्टर दैट स्टेट, स्टेट इट मीन्स दशा बताना। जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, आप एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट। तो ये क्या बता रहा है, आपका स्टेट बता रहा है, आपकी दशा बता रहा है, अवस्था बता रहा है। आफ्टर दैट पोजीशन, पोजीशन इट मीन्स अधिकार। जैसे आई हैव अ वॉच, ये क्या है, मेरे पास वॉच है, तो ये मेरा पोजीशन बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यू रीड अ बुक, तुम बुक पढ़ते हो। तो रीड क्या है, हमारा एक्शन बता रहा है, वर्ब है रीड, पढ़ना। दुनिया के जितने भी काम है, पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, चलना, फिरना, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब वर्ब है। आफ्टर दैट ही प्लेस, प्लेस इट मीन्स खेलना, खेलना भी क्या है, एक काम है, एक्शन है। तो प्लेस क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। आफ्टर दैट आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है कि कोई चीज है। अगर उसके पास कार है तो शी हैज अ कार, और अगर किसी लड़के के पास है तो ही हैज अ कार। तो यहाँ पे ये पोजीशन बता रहा है। आफ्टर दैट मैं आपकी टीचर हूँ, आई एम योर टीचर, ये क्या बता रहा है, ये हमारा स्टेट बता रहा है। होप दिस क्लियर टू यू ऑल। आफ्टर दैट विल डिस्कस एडवर्ब, एडवर्ब जो सेल्फ इंडिपेंडेंट डॉटर रहती है उनकी। एंड एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, जो मॉडिफाई करता है वर्ब की मीनिंग को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। मतलब देखो, वर्ब की तो क्वालिटी बताता ही बताता है, एडजेक्टिव की भी बताता है और खुद को भी मॉडिफाई करता है, मतलब खुद को भी देखता है। जैसे साइलेंटली, जेंटली, सॉफ्टली, तो ये जो एल वाई लग जाता है ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब वेरी क्या है, ब्यूटीफुल की क्वालिटी बता रहा है, यहाँ पे हमारा गर्ल हट गया है तो हम यहाँ पे गर्ल लगा लेते हैं, ठीक है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल की क्वालिटी बता रहा है, और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। अगर मैं बोल दूँ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब वो एक ब्यूटीफुल लड़की है, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। पर उसके आगे हम क्या लगा रहे हैं, ब्यूटीफुल की भी हम ज़्यादा उसको इम्फेसाइज कर रहे हैं, तो वेरी क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। माई बस केम लेट, अब केम, कम की पास्ट फॉर्म क्या है, केम है, तो केम के बारे में बता रहे हैं कि मेरी बस लेट आई है, हाँ, तो लेट क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। होप दिस क्लियर टू यू ऑल। आफ्टर दैट विल डिस्कस प्रपोजिशन। सो प्रपोजिशन क्या होता है, पोजिशन मतलब नाउन की पोजीशन से पहले लग जाए, प्री में लग जाए, तो वो क्या होता है हमारा, preposition. A preposition is a word placed before the noun or a pronoun to show its relation to some other words in a sentence. जो भी words है sentence के उसके आगे लग के उसका relation बताना, वो ये क्या होता है हमारा, preposition होता है। For example, I live
बिहाइंड द अरेरा कॉलोनी, मतलब मैं अरेरा कॉलोनी के पीछे रहती हूँ। अरेरा कॉलोनी एक, यहाँ पे हमने आर्टिकल लगाया है। आर्टिकल इट मीन्स डेफिनेट हमारे आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स। विल डिस्कस दिस लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। आर्टिकल्स, जब भी कोई चीज़ हमें ऑलरेडी पता है तो उसके आगे हम दा लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। और अरेरा कॉलोनी क्या है, किसी प्लेस के नाम है, तो ये क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। तो नाउन क्या आगे लग रहा है, उसकी पोजीशन बताने के लिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए लग रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेपोजिशन। आई लिव बिहाइंड द अरेरा कॉलोनी। जैसे कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसी से हमारा एक सेंटेंस बनता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, करने वाला, डूअर, जो भी करता है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब, वर्ब माने क्या होता है हमारा, जैसे कोई भी काम है, कोई भी एक्शन है, वो वर्ब है। फिर ऑब्जेक्ट, मतलब जिस चीज पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे मैंने बोला राम आम खाता है, तो राम ईट्स मैंगोस, तो राम सब्जेक्ट हो गया, और ईट क्या हो गया, ईट्स, ईट्स क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, मतलब क्या खाता है, वो आम खाता है। तो ऐसे ही हमारा सेंटेंस बनता है। यहाँ पे हमारा आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लिव, रहना, रहना भी एक काम है, तो वो हमारा वर्ब हो गया। बिहाइंड, उसके आगे पोजीशन बता रहा है, किसकी, अरेरा कॉलोनी हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, तो उसके आगे लग के बिहाइंड क्या हो गया हमारा, प्रपोजिशन हो गया। आफ्टर दैट द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो किस पे है, टेबल पे है, तो जो बुक है वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज हमारा वर्ब हो गया। टेबल हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। दा, यहाँ पे किसी ऑलरेडी नोन चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो दा लग गया। और ऑन उसकी पोजीशन बताने के लिए यूज हो रहा है, तो ऑन क्या हो गया हमारा, प्रपोजिशन हो गया। होप दिस क्लियर टू यू ऑल। आफ्टर दैट कंजक्शन, जंक्शन। जंक्शन से याद रखना कि कोई भी चीज जाके अगर मिल रही है, कोई भी वर्ड है जो ज्वाइन कर रहा है कोई भी वर्ड और सेंटेंस को, तो वो क्या होता है हमारा, कंजक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल हरी एंड गोविंद प्ले। हरी और गोविंद क्या करते हैं, खेलते हैं। तो हरी एक वर्ड हो गया, ठीक है। अब हरी के साथ मुझे गोविंद को भी ऐड करना है, तो मैं काय का यूज कर रही हूँ, एंड का यूज कर रही हूँ, और गोविंद एक नाम हो गया। हरी एंड गोविंद प्ले। आफ्टर दैट हरी प्लेस। अब हरी क्या है यहाँ पे, मैंने एसएस और पीपी का रूल बताया है, वही याद रखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। तो हरी है तो सिंगुलर वर्ब बनाना है, तो ऐसे यहाँ ईएस उसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। हरी प्लेस मतलब हरी खेलता है, बट लेकिन गोविंद क्या करता है, गोविंद पढ़ता है। आफ्टर दैट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इट मीन्स वाओ, वंडरफुल, जो भी है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आ रहा है, तो वो क्या होता है हमारा, इंटरजेक्शन। तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। जो भी सडन फीलिंग होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, वो क्या होता है हमारा, इंटरजेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओ व्हाट अ गुड न्यूज, कितनी अच्छी न्यूज दी है, वाओ, ठीक है। अलास माय डॉग इज डेड, मतलब कोई सडन ऐसे रिएक्शन के लिए, कोई दुख की अभिव्यक्ति के लिए हम क्या यूज करते हैं, अलास यूज करते हैं। होप दिस क्लियर टू यू ऑल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग केयरफुली। नमस्ते।